बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अपने नए यूट्यूब चैनल लर्न विद इंजीनियर उसामा खान में आप सब लोगों को वेलकम करता हूं। मैं बाय प्रोफेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं और बाय पैशन सोशल वर्कर। ये यूट्यूब चैनल मैंने अपने बहुत से लिंक्डइन फॉलोअर्स के कहने पे बनाया है, क्योंकि मुझे 25,000 प्लस लोग लिंक्डइन पे फॉलो करते हैं और मैं जब भी कोई पोस्ट शेयर करता था या कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ बताता था तो बहुत से लोगों के मुझे पर्सनल मैसेजेस आ रहे होते थे, इनबॉक्स आता था, ये सर कैसे होता है, इसको एक्सप्लेन करो। और मेरे लिए हर बंदे को पर्सनल मैसेज पे उसको जवाब देना और उसको चीज़ों को एक्सप्लेन करना बड़ा टफ था। तो इस वजह से मैंने चैनल बनाया ताकि मैं जब भी कोई चीज़ शेयर करूं ताकि मैक्सिमम लोग उसको देख के इससे फ़ायदा उठा सकें। और इस चैनल में डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताया जाएगा और डिफरेंट टेस्ट प्रिपरेशंस के बारे में बताया जाएगा, डिफरेंट वीज़ाज़ के बारे में बताया जाएगा, कैसे आप वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे विदाउट एनी कंसल्टेंट। और इसके अलावा डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के बारे में बताया जाएगा कि फॉरेन स्कॉलरशिप आप कैसे अवेल कर सकते हैं, मास्टर्स की, पीएचडी की, बैचलर्स की, और अच्छी यूनिवर्सिटी से बाहर से कैसे आप अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर सकते हैं। और सब स्टेशंस के बारे में, ग्रिड स्टेशन के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। और फ्रेश ग्रेजुएट्स को स्पेशली मैं गाइड करूँगा, उनको बताऊँगा, करियर पाथ का बताऊँगा कि वो आफ्टर ग्रेजुएशन किन स्किल्स पे फोकस करेंगे वो अच्छी जॉब सिक्योर कर सकते हैं। मेरा थंबनेल देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं किस टॉपिक पे बात करने लगा हूँ। ये टॉपिक बड़ा डिमांडिंग था और बहुत से लोगों की डिमांड थी, मुझे पर्सनल मैसेजेस आते थे कि ये 476 वीज़ा है क्या और ये कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसकी डिटेल, क्योंकि बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता। तो पाकिस्तानी इंजीनियर्स के लिए गुड न्यूज़ है कि ऑस्ट्रेलिया ने एक ये कैटेगरी वीज़ा की लॉन्च की है, सब क्लास 476 ऑस्ट्रेलिया वर्क वीज़ा फॉर इंजीनियर्स। तो पाकिस्तान के जितने भी फ्रेश ग्रेजुएट्स इंजीनियर्स हैं वो इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं इजीली घर बैठे विदाउट एनी कंसल्टेंट। अगर इस वीज़ा की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात की जाए तो अब बड़ी आसान सी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि इसमें रिक्वायर्ड जो क्वालिफिकेशन है वो बैचलर डिग्रीज आपकी होनी मस्ट है। वो चाहे किसी भी प्रोग्राम में हो, इलेक्ट्रिकल में हो, सिविल में, सॉफ्टवेयर में, वो चल जाएगा, लेकिन बैचलर डिग्री आपके पास हो। और ये बैचलर डिग्री विद इन 2 ईयर्स आपने की हुई हो। लेट्स सपोज अगर आपने ग्रेजुएशन 2020 में की है तो आप 2022 तक एलिजिबल हैं, ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 2022 के बाद अगर आप 2023 में अप्लाई करेंगे तो फिर आप एलिजिबल नहीं हैं और आपकी लेवल 2 एक्रीडेशन का होना भी ज़रूरी है। अब ये ओबीई बेस्ड और लेवल 2 एक्रीडेशन क्या चीज़ है, इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल आप पीईसी की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी लेवल 1 एक्रीडेटेड है या लेवल 2 एक्रीडेटेड है। और लेवल 1 अगर आपकी डिग्री है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में बताएं, उसका भी सॉल्यूशन मेरे पास है कि आप कैसे लेवल 1 वाले ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मेरे बहुत से फ्रेंड्स, बहुत से मेरे सोशल नेटवर्क में दोस्त अब ऐसे हैं जिनके पास लेवल 1 एक्रीडेशन की डिग्री थी और वो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसका प्रोसेस मैं आपको अलग से बताऊंगा। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें जिनके पास लेवल 1 है और जिनके पास लेवल 2 है। सब क्लास 476 वीज़ा को स्किल्ड रिकग्नाइज्ड ग्रेजुएट वीज़ा भी कहा जाता है। और ये इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए ये वीज़ा है, वो ऑस्ट्रेलिया में जाके रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं अप टू 18 मंथ्स। और वो जो मैंने आपको बता दी कि इंजीनियरिंग डिग्री हो और वो विद इन 2 ईयर्स में की हुई हो। जो सब क्लास 476 वीज़ा अप्लाई करेगा तो वो 18 मंथ्स तक ऑस्ट्रेलिया में रह सकता है, लेकिन ये वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है बाद में। वो कैसे एक्सटेंड होता है इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन ये एक्सटेंड होके आप नेशनैलिटी तक आप ऑस्ट्रेलिया की इजीली ले सकते हैं। और इस जितना ड्यूरेशन, जितना स्टे आपका वहाँ पे होगा उसमें आप वर्क भी कर सकते हैं, फुल टाइम वर्क, और आप स्टडी भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, आपकी चॉइस है, आपकी विश है, आप जो भी आगे करना चाहें वहाँ पे जाके। और इसकी वीज़ा फ़ी इंतहाई कम है, 425 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, जो पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट की जाएँ तो 60 to 70 थाउजेंड रुपीज़ जैसे इसकी वीज़ा फ़ी है। और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 14 to 18 मंथ्स है। इस ड्यूरेशन में ये वीज़ा आ जाता है।
ये कुछ डिटेल्स हैं 476 वीज़ा से रिलेटेड। आप वीडियो को पॉज़ करके इसको पढ़ सकते हैं। ये उन लोगों के लिए थोड़ी बहुत डिटेल्स मैंने शेयर की हैं, जो लोग बाहर के कंट्रीज़ में जाके सेटल होना चाहते हैं, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में, और वो एक लेविश लाइफ़स्टाइल अचीव करना चाहते हैं। तो वो ये वीडियो एंड तक देखें, और ये वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाता है, इसमें सारी डिटेल्स मैं बताऊँगा आपको, और कैसे आप अपना प्रोफेशनल करियर ऑस्ट्रेलिया में जाके बना सकते हैं। अगर तो आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, और या आपने विद इन 2 इयर्स ये डिग्री इंजीनियरिंग डिग्री की है और पीईसी से रिकॉग्नाइज्ड है, आपके पास पीईसी कार्ड भी है, तो फिर आप वेट ना करें और एज सून एज पॉसिबल ये वीज़ा अप्लाई कर दें। 476 वीज़ा के एडवांटेजेस के बारे में बात की जाए तो सबसे जो इसका मेन एडवांटेज ये है कि आपको फुल टाइम वर्क अलाउड होता है। आप ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं इस वीज़ा पे, तो आप फुल टाइम वर्क कर सकते हैं जितना आपका दिल करे, और किसी किस्म की आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप किसी भी कंट्री जाएंगे तो आपको बैंक स्टेटमेंट शो करवानी होती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का ये जो वर्क वीज़ा है स्पेशल कैटेगरी 476, इसमें किसी किस्म की बैंक स्टेटमेंट की नीड नहीं है, और आप इसमें परमानेंट रेजिडेंसी भी आपको मिल सकती है। आप हायर स्टडीज़ भी कर सकते हैं, इस वीज़ा को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। और एक गुड न्यूज़ ये है कि आप इसमें अपने, अगर मैरिड हैं तो अपने बीवी और बच्चों को अपने साथ लेके जा सकते हैं। अगर आप 476 वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें, ये मस्ट होनी चाहिए। आपकी एज 31 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेस देन 31 हो। और आपने जो इंजीनियरिंग डिग्री है, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि वो विद इन 2 ईयर्स कंप्लीट की हुई हो। और एक इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है, इंग्लिश टेस्ट आपको मस्ट देना पड़ेगा, या आइल्स दे दें या पीटीई दे दें, पेयरसन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। मैंने खुद पर्सनली पीटीई टेस्ट दिया था। बहुत इजी है एज़ कम्पेयर टू आइल्स। इसके बारे में मैं अलग वीडियोस बनाऊंगा, और आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें अगर आपको पीटीई के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो कैसे आप विद इन 2 डेज, 2 दिन के अंदर पीटीई की तैयारी करके 6 बैंड्स इजीली ले सकते हैं। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा अगर आप लोगों ने बोला तो। जो 476 वीज़ा की इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है, उसमें आप आइल्स भी दे सकते हैं, चाहे वो एकेडमिक दें या जर्नल दें। पीटीई दे सकते हैं एकेडमिक और जर्नल, टॉफिल दे सकते हैं, क्यूईटी दे सकते हैं, कैम्ब्रिज सिटी एडवांस टेस्ट ये भी दे सकते हैं। और आइल्स में आपका जो मिनिमम बैंड है ओवरऑल वो 6 होना चाहिए, और कोई भी बैंड आपका लेस देन 5 नहीं होना चाहिए। इसी तरह पीटीई की रिक्वायरमेंट है कि इसके टोटल 90 मार्क्स होते हैं, तो ओवरऑल आपके 50 मार्क्स होने चाहिए, और कोई भी जो इंडिविजुअल है, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, उसमें आपका कोई भी 36 से कम स्कोर नहीं होना चाहिए। तो अगर आपने आइल्स देना है या पीटी देना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आपको इसकी प्रिपरेशन से रिलेटेड मटेरियल भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो विद इन 2 डेज आप पीटीई की तैयारी इजीली करके ये 6 पॉइंट्स अचीव कर सकते हैं। सो हु कैन अप्लाई फॉर सब क्लास 476? तो सारे के सारे इंजीनियर्स, चाहे वो एग्रीकल्चर इंजीनियर्स हैं, चाहे वो एरोस्पेस हैं, चाहे वो इन्वायरमेंटल हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हैं, चाहे वो सिविल हैं, चाहे वो टेक्सटाइल हैं, सब कैटेगरीज इंजीनियर्स की ऑस्ट्रेलिया के इस वीज़ा के लिए एलिजिबल है, और वो अप्लाई कर सकती है। 476 वीज़ा अप्लाई करते वक्त जिन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी उनकी लिस्ट ये अवेलेबल है। सबसे पहले तो आपका वैलिड CNAC होना चाहिए, वो इंग्लिश में। दूसरे नंबर पे आपका पासपोर्ट होना चाहिए, मैट्रिक की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, FSC की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। जो बैचलर्स हैं उसकी आपके पास डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट। यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा कि ये अटेस्टेड डिग्री हो अगर आपकी बैचलर की, तो वेल एंड गुड। और पीईसी का कार्ड होना चाहिए आपके पास। पोलियो क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये आपको डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर से इजीली मिल जाएगा। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। आइल्स या पीटीई का होना बहुत ज़रूरी है। और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये आपको नादर ऑफिस से इजीली मिल जाएगा। और अगर आप अपने वाइफ को और अपने बच्चों को साथ लेके जाना चाहते हैं तो उनकी डिटेल्स भी होना ज़रूरी हैं। अगर वाइफ को साथ लेके जाना है तो उनका CNAC, पासपोर्ट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स,
ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जब आप इस वीज़ा को अप्लाई करते हैं। इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया आपको 476 की जो रिक्वायरमेंट है और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं और कौन-कौन एलिजिबल है इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और आप इंटरेस्टेड हैं इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए, तो ये वीज़ा मैं भी आपको अप्लाई करके दे सकता हूँ और घर बैठे आप खुद भी इस वीज़ा को ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। इसकी कॉस्ट 1.5 लाख से कम में ये वीज़ा आपका अप्लाई हो जाएगा ईज़िली। इसकी जैसे वीज़ा फ़ी 60 टू 70,000 वीज़ा फ़ी है। आइल्स और पीटीई की फ़ी अगर देखी जाए तो 35 से 40,000 आपकी ये फ़ी हो जाएगी और 20,000 का मेडिकल कराना पड़ेगा। तो विद इन 1.5 लाख आप ये वीज़ा घर बैठे खुद अप्लाई कर सकते हैं और आप ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीज़ा ईज़िली ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय फर्स्ट वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। शुक्रिया।